हाँ जी, क्या हाल है? फाइनली आपका रिजल्ट आ गया है। 19% बच्चे सीए फाउंडेशन में पास हुए हैं। उन सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाइयाँ। 81% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए। मैं आई हूँ स्पेशली उनसे बात करने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू फेल इन लाइफ। इट्स एब्सोल्युटली ओके टू रीस्टार्ट इन लाइफ। इट्स नॉट अ बिग डील। सीए जैसे एग्जाम में फेल होना बहुत नॉर्मल चीज है। इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप आज फेल हुए हो, आप कल पास हो जाओगे। मुझे आज भी याद है जब मैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दे रही थी, उस टाइम पर इसको सीए सीपीटी बोला करते थे। तो मैंने सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया था, आईपीसीसी ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया था, आईपीसीसी ग्रुप 2 में मुझे टाइम लगा था, एंड देन फाइनल में मुझे टाइम लगा था। तो जब हमने स्टार्ट किया था सीए, उस टाइम पर मेरे साथ के मेरे जो भी जितनी भी स्कूल की फ्रेंड्स थी या मेरे जानकार थे, उन सब ने मेरे साथ ही स्टार्ट किया था। तो उनमें एक लड़की थी, उसका फाउंडेशन, उसका सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, उसको 2 या 3 अटेम्प्ट्स लगे थे। तो मतलब जब मैं इंटर में आ गई थी तब मुझे पता चला था कि वो अभी भी फाउंडेशन में ही है, अभी भी अटेम्प्ट्स दे रही है। फिर मेरा टच कुछ ज़्यादा था नहीं उस लड़की के साथ, बट देन इवेंचुअली जब मैं फाइनल में आ गई थी, फाइनल में मैं अटेम्प्ट्स दे रही थी, तो एक दिन मुझे पता चला कि उस लड़की का सीए हो भी चुका है ना। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू थ्रू दिस स्टोरी इज कि आज अगर आप फेल हुए हो तो इट डज नॉट मीन दैट इट इज द एंड ऑफ योर जर्नी, या फिर आप कभी आगे पास नहीं हो पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप क्या करते हो। देखो, फेल होना बड़ी चीज नहीं होती, फेल होने के बाद आप क्या करते हो वो बड़ी चीज है। तो अब क्या करना है? अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं मानती हूं आपको बहुत दुख हो रहा होगा, पर ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आप अपने इस दुख को पकड़ के बैठ जाओ। पकड़ के बैठ जाओ कैसे? आप इसके बारे में दुखी होते ही रहो, ओवर थिंक करते रहो, सेल्फ पिटी करते रहो, मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सारी चीजें आप सोचते रहो। ठीक है? इससे क्या होगा? आधा टाइम तो आपका इस चीज में वेस्ट हो जाएगा कि मैं फेल क्यों हो गया, इस चीज को एक्सेप्ट करने में आपको आधा टाइम लग जाएगा। ठीक है? उसके बाद फिर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। 2 महीने बाद एग्जाम्स है, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके पास ना तो इतना टाइम बचेगा कि आप ढंग से प्रिपेयर कर पाओ, और ना ही आपके अंदर इतनी एनर्जी बचेगी, क्योंकि आप तो डिस्करेज्ड हो चुके हो। जब आप डिस्करेज्ड होकर पढ़ाई करोगे तो आप इतना अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे कि आप अपना एग्जाम अगले अटेम्प्ट का दे पाओ। तो अगले अटेम्प्ट में सेम रिजल्ट होगा, राइट। फिर अगले अटेम्प्ट में सेम होगा, फिर सेम होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, आपको फेलियर की आदत पड़ जाएगी। फेलियर आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा और आप मेहनत करना ही छोड़ दोगे, है ना। ऐसा होता है, मैंने ये सब चीजें देखी हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, राइट। एक ऑप्शन तो आपका ये था। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अब आपने कल का दिन ले लिया अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस करने का, दुखी होने का दिन ले लिया आपने, बट देन अब आप सोचो कि भाई बस अब हो गया, फेल हो गई हूं, अब कुछ करना है इस बारे में। जो मुझे दुख हो रहा है, अब मैं उस दुख पर और दुखी नहीं होंगी, बट मैं उस दुख को कन्वर्ट कर लूंगी अपनी स्ट्रेंथ में। मैं उस दुख को यूज करूंगी खुद को और मोटिवेट करने के लिए और मेहनत करने के लिए। फेल हो गए हैं, बट जरूरी नहीं कि इससे अब आपको डिस्करेज्ड ही होना है। तो मेरा ये सजेशन है कि प्लीज सेकंड वाला ऑप्शन चूज करो। देखो कि आपकी कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि कमी तो रह ही गई है। 19% बच्चे पास हुए हैं और हम उन 19% में नहीं है, तो कुछ तो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कहाँ है उसको ढूंढना आपका काम है। उसे ढूंढो। आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, रिविजन कम रह गया, राइटिंग प्रैक्टिस कम रह गई, क्या कमी रह गई थी, उस कमी को अब पूरा करो। क्लासेस लेने की जरूरत है, क्लासेस लो, पैसे की टेंशन मत लो। आज आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कल आप जब पास हो जाओगे तो आपके रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे इस चीज के। तो पैसे की टेंशन मत लो। अगर आपको लगता है घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करो। इंटरनेट से, फोन से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों से एकदम दूर रहो, पढ़ाई करो। 2 महीने में एग्जाम है, 2 महीने के लिए सारी डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके पढ़ाई करो तमीज से। कुछ दिन शुरू में आपको हो सकता है मोटिवेशन से आपका काम चल जाए, लेकिन मोटिवेशन इवेंचुअली फेड हो जाती है। तो आपको क्या क्या हेल्प करता है? आपका डिसिप्लिन, आपका शेड्यूल आपकी हेल्प करता है। तो अपना शेड्यूल बनाओ कि आप कैसे कैसे पढ़ाई करोगे, किस किस तरीके से करोगे, उसको फॉलो करो। ठीक है? हार नहीं मानना, छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन।
क्योंकि अगर आपने आज छोड़ दिया, आप कुछ और करने लगोगे, आप जो भी काम करोगे फेलियर लाइफ में डेफिनेटली आएगा। और हर फेलियर के बाद अगर आप गिव अप करना शुरू कर दोगे तो आप लाइफ में कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। पढ़ाई कैसे करनी है मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखो एंड ऑल द बेस्ट।